हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखेंगे भाई आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बच्चों कक्षा 5वीं की विषय हिंदी सेट 1 बच्चों आप लोगों का जो वार्षिक पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, 40 नंबर का होगा। तो उसके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सब चीज को अच्छे से तैयारी जो है आपको करना है। तो देखते चलो बच्चों, पहला क्या दिया हुआ है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो प्रश्न पहला क्या है भाई, प्रश्न पहला क्या है, जो 4 ठो विकल्प दिए है बच्चों ओमा के 1 ठो सही उत्तर है ना, तो 1 ठो जो सही वाला है ओला लिखना है। ठीक है बच्चों, देखो क्या बोल रहा है, खालिस्तान की पहाड़ी इलाकों में च्यूरा नामक वृक्ष पाया जाता है बोल रहे। ठीक है, कहां पर बच्चों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा। तो सही उत्तर कौन है रे, उत्तराखंड। तो सही उत्तर कौन सा लिखोगे बच्चों, उत्तराखंड लिखेंगे, ये हो जाए सही उत्तर, उत्तराखंड सही उत्तर हो जाए। तो उत्तर में क्या लिखना है, उत्तराखंड। फिर दूसरा, सड़क पर वाहन की गति हमेशा, जो वाहन होती है बच्चों, ठीक है, वाहन मतलब बच्चों ये सड़क है, तो सड़क है तो सड़क पर वाहन, वाहन मतलब गाड़ी। ठीक है, तो गाड़ी को की गति, गति मतलब रफ्तार का तेज रफ्तार, धीरे रफ्तार, कितना चलाना चाहिए उसको, तो तेज चलाना चाहिए, बहुत धीरे, धीरे बहुत तेज। कैसे चला, एकदम तेज तो नहीं चलाना चाहिए भाई, है ना। सड़क पर गति को कैसे, सड़क पर वाहन की गति हमेशा खालिस्तान रखनी चाहिए बच्चों। तो वहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, याद रखेंगे हम लोगों को बहुत धीरे भी नहीं चलाना है, बहुत तेज भी नहीं चलाना है। तो चलाएंगे कैसे बच्चों, धीरे चलाएंगे, सिंपल सा भाई, धीरे चलाना चाहिए। ठीक है, फिर आम की टहनी और मिर्च का संदेश खालिस्तान था, उससे डारा मीरी का संदेश था बच्चों। फिर नौसेना खालिस्तान की लड़ाई में कुशल होते थे, तो जो नौसेना होते थे वो समुद्र की लड़ाई में कुशल होते थे। ठीक है बच्चों, नौसेना समुद्र की लड़ाई में। फिर पांचवा, दूसरा शिष्य खालिस्तान जमाकर गुरु को भेंट देने आया। जो दूसरा शिष्य थे क्या को जमा किया बच्चों और भेंट देने आया था, तो आप लोग याद रखेंगे वो क्या को जमाया था बच्चों, बहुमूल्य मोती को जमा किया, इकट्ठा किया, फिर गुरु को भेंट देने आया था करके लिखना है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखो बच्चों, निम्न शब्द का अर्थ लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों के पेपर में आएगा, तो ध्यान से इसको करते चलो बच्चों। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है यहां पर देखते चलो। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, निम्न शब्द का अर्थ लिखना है भाई। मौत का अर्थ, तो मौत का अर्थ होता है भैया मृत्यु, मौत के अर्थ क्या होता है, मृत्यु लिखना है। सीधी सपाट, सीधी सपाट किसको बोलते हैं, जो सीधा समतल होता है उसको क्या बोलते हैं, सीधी सपाट। मौत मतलब मृत्यु और सीधी सपाट मतलब क्या लिखना है, समतल लिखना है। ठीक है, फिर प्रश्न 7वां, मोर ने सभी पक्षियों को क्या किया, तो मोर क्या किया भाई, मोर ने सभी पक्षियों को मनपसंद रंगों से रंग दिया। क्या लिखना है, मनपसंद रंगों से रंग दिया। ठीक है, सभी पक्षी पहले सफेद थे, फिर मनपसंद रंगों से रंग दिया। फिर दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखना है बच्चों, जैसे भाई का तत्सम लिखना है और सांप का तत्सम लिखना है। तो भाई और सांप का तत्सम लिखना है, तो भाई का तत्सम भ्राता और सांप का तत्सम सर्प हो जाइए। ठीक है, काका लिखना है, भाई के भ्राता और सर्प के का हो जाए बच्चों, सॉरी सांप के सर्प ये हो जाए। ठीक है बच्चों, ये आया क्या। फिर अगला क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्न पंक्तियों को पूरा करना है, पूरा करना मतलब बीच में खालिस्तान देवल भरना है। नन्ही चींटी जब खालिस्तान बार फिसलती है, तो ये वाला लिखना है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। क्या लिखना है, जब नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, इस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, फिर निम्नलिखित कविता का अर्थ लिखना है बच्चों, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम। अरे वाह मस्त है भाई, जब तक न सफल हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसका मतलब लिखना है बच्चों, तो देखो क्या लिखना है कि अपने कार्य में सफल होने के लिए तुम्हें अपनी नींद, चैन, नींद सबको त्याग देना चाहिए, है ना।
संघर्ष के मैदान को छोड़कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिना कार्य किए और बिना मेहनत किए सफलता प्राप्त नहीं होती, लगातार प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती करके बच्चों ऐसे लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 11, सड़क पर केले के छिलके क्यों नहीं फेंकने चाहिए? ठीक है, तो सड़क पर केले के छिलके इसलिए नहीं फेंकना चाहिए, भाई पता तो है ना केला के छिलका उमक आ रही थी ना, क्योंकि सड़क पर आने जाने वाले वाहनों या लोगों के फिसलने से दुर्घटना होने की संभावना रहती। भाई कोई फिसल के गिर जाए ना, एक से छिलका नहीं फेंकना चाहिए। फिर जोड़ी बनाना है बच्चों, देखो सुनीता दिन, दिन के कहो जी रात, है ना, ऊपर के नीचे, है ना, जोड़ी तो बन जाए। सुनीता आप कौन में चल दी? कुर्सी, पहिया कुर्सी में चल दी। आगे समझ ऐसे जोड़ना है। फिर अगला 13, अपने क्षेत्र में दशहरा कैसे मनाया जाता है? तो दशहरा कैसे मनाया जाता है बच्चों, उसको अपने मन से लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी क्या सोचते थे? सारे संसार को रंगीन देखकर पक्षी सोचते थे, काश हम भी फूलों, पत्तियों और रंगीन बादलों के समान रंग बिरंगे होते। ठीक है, ये कौन सोचते हैं? पक्षी, जो चिड़िया होते हैं ना, वो सोचते हैं बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का खेलना शब्द का दोनों वाक्यों में अलग अलग बताना, जैसे बच्चा खेल रहा है, खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, ऐसे लिखना है बच्चों। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। यहाँ एक ठो कहानी दिया हुआ है ना, कहानी चलो पढ़थन। मोइना, मोइना जो है आदिवासी लड़की थी, ठीक है, सबर जाति की। कौन सी जाति की? सबर जाति की। मोइना की माँ का नाम खीरी था, ठीक है, मोइना की माँ की नाम खीरी था। मोइना गांव के सम्मानित लोगों की बकरियां चराती थी। मोइना क्या करती थी? बकरियां चराती थी। वह सांप पकड़ती थी, जहरीलो सांपों को छोड़कर सभी सांपों का साग बनाती थी। ठीक है, जहरीलो सांप को छोड़ देते थे और बाकी सांप का साग बनाती थी। उसे पढ़ना अच्छा लगता था, ठीक है, उसे पढ़ना अच्छा लगता था। वह स्कूल भी जाती थी, उसे काम करना पसंद नहीं था। वह पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती थी। ठीक है, वह पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती थी। ये कहानी हो गया। अब कहानी में बताना है मोइना कौन सी जाति की थी, तो उत्तर में देखना है बच्चों, मोइना, मोइना जो है सबर जाति की थी। कहा लिखना है? मोइना सबर जाति की है करके लिखना है, वही मैं उत्तर खोजना रही थी। फिर दूसरा, मोइना की माँ का नाम पूछ रहे हैं बच्चों, तो देख लो का मोइना की, देखो ये वाला लिखना है, मोइना की माँ का नाम खीरी था, ये दूसरा के उत्तर, ये पहला के उत्तर से ये दूसरा के उत्तर। ठीक है, मोइना की माँ का नाम खीरी था। फिर मोइना बड़े होकर क्या बनना चाहती थी, तो तीसरा उत्तर देख लो बच्चों, यहां पे है, ठीक है, यहां पे देखो, वह पढ़ लिख कर शिक्षिका बनना चाहती थी, ऐसे लिखेंगे। ये तीसरा के उत्तर, उहिच में प्रश्न मतलब जिन में दे रही थी कहानी, वही में उत्तर ढूंढना रही थी। ठीक है, फिर मोइना क्या काम करती थी, तो मोइना बच्चों हमें पता है मोइना क्या काम करती थी, कहानी में ढूंढना पड़ेगा बच्चों की वो क्या काम करती थी। तो मोइना बकरियां चराती थी। ठीक है, मोइना क्या करती थी? बकरियां चराती थी। बकरियां, बकरी है ना, छेरी बोलते हैं जिसको, वो चढ़ाती है। ठीक है, फिर आगे बच्चों यहाँ पे देखो और क्या दिया हुआ है, अपनी कक्षा शिक्षक को 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है बच्चों। तो आवेदन पत्र अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है बच्चों? सेवा में, ऐसे सेवा में श्रीमान कक्षा शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला, है ना, आप अपनी स्कूल का नाम लिख दोगे। फिर 3 दिन की छुट्टी हेतु आवेदन कैसे बोलना है? महोदय करके लिखना है बच्चों, महोदय सविनय निवेदन है कि किसी आवश्यक पारिवारिक कारणवश मुझे दिनांक, आप तारीख लिखोगे कि भाई कब से कब तक की छुट्टी चाहिए, है ना, अतः कृपया मुझे उक्त अवधि के लिए आवश्यक अवकाश प्रदान करने की कृपा करे करके आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, और अपना नाम लिखना है, कर लोगे। फिर चित्र देखकर वाक्य में लिखना है बच्चों। ये चित्र दिख रहा है आप लोगों को, इस चित्र को बारे में बताना है कि कहाँ का चित्र है बच्चों। देख लो एक बार अच्छे से, चित्र को देखो फिर बताओ ये कहाँ का है कहाँ का चित्र नजर आ रही है आप लोगों को? चित्र को देखना है तो हम, यार रेलवे स्टेशन का चित्र है, रेल की पटरी दिखाई दे रही है, रेल खड़ी हुई है, यात्रीगण आना जाना कर रहे हैं, ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, फिर अपने गांव में लगने वाले मेला के बारे में बताना है। अपने गांव में मेला लगता है तब क्या होता है, मेरे गांव में मेला
लगता है या हर वर्ष माघ महीने में लगता है। यहाँ सभी प्रकार के झूले, सजावट के सामान, दुकानें, खिलौने, मिठाई आदि लगती है। हमारा पूरा परिवार मेला घूमने जाते हैं। इस तरीके से बच्चों आप लोगों को लिखना है मेला के बारे में, ठीक है। तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस बच्चों, इसी टाइप के प्रश्न आप लोगों के पेपर में आएगा। इसलिए बच्चों अब रोज आप लोगों को पढ़ना है, सिर्फ मोबाइल में कार्टून नहीं देखना है भाई, पढ़ना भी है, ठीक है बच्चों। तो जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।